हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अदिति तिवारी एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आते रहें। एंड चलिए आज हम बात करते हैं कि फॉरएवर में लोग फेल क्यों हो जाते हैं या फिर फॉरएवर लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। तो आइए पहले थोड़ा सा बात करते हैं फॉरएवर के बारे में। फॉरएवर जो है वो एक यूएस की कंपनी है जो कि एलोवेरा और हनी बी के प्रोडक्ट्स बनाती है, हेल्थ न्यूट्रिशन और वेलनेस के प्रोडक्ट्स ही बनाती है। इसके अलावा ये 170 से भी ज़्यादा देशों में रन कर रही है। पिछले 48 सालों से ये सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी इतने लॉन्ग टाइम से चल रही है, इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, इतने सारे देशों में कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जिसकी वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको शेयर करती हूँ कुछ 5 रीज़न्स जिसकी वजह से लोग फॉरएवर में फेल हो जाते हैं। पहला रीज़न है लैक ऑफ मेंटरशिप एंड लैक ऑफ नॉलेज। क्या होता है कि लोग प्रॉपर या सही मेंटरशिप में इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करते हैं या उनको नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में फेल होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज या मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि हमने अगर आज 5K इन्वेस्ट किया तो 1 से 2 महीने में हमें उसका रिटर्न डबल मिल जाएगा। बट उनको ये नहीं पता है कि अगर उसका डबल रिटर्न चाहिए तो इस पर कैसे स्मार्टली वर्क करना है या फिर इस पर काम कैसे करना है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। एंड द सेकेंड रीज़न इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका ये मतलब होता है कि आपको खुद ही नहीं पता होता है या आपको खुद पे ही बिलीव नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में आप फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा या हनी बी के, आपको उस पर ही भरोसा नहीं है। और अगर आपको उस कंपनी पे या उसके प्रोडक्ट्स पे भरोसा ही नहीं है तो आप दूसरों को भी कन्विंस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बिजनेस पे या फिर अपनी कंपनी पे भरोसा करना होता है, उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, देन ही आप दूसरे को भी उसमें ज्वाइन करा सकते हैं या फिर दूसरे का भी ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सेकेंड पार्ट तो ये भी हो जाता है कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है अपने बिजनेस या उसके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। इस वजह से भी इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज स्टार्टिंग विथ फियर या डाउट। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते ही उनके दिमाग में एक डर होता है या फिर एक डाउट होता है, यानी शंका होती है कि क्या हम इस बिज़नेस को कर पाएंगे या फिर क्या ये हमसे हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो समाज वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ तो मैं लोगों तक को इंट्रोड्यूस भी अगर करता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से भी आप इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है। और अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों को भी भरोसा नहीं दिला पाएंगे। इवन आप खुद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों का भी भरोसा नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर कोई डर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी अगर ये चीज़ें आप में नहीं हैं तो आप भी इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एंड फोर्थ मेन रीज़न है इस बिज़नेस में फेल होने का, फॉरएवर में फेल होने का, वो ये है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है या प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। इवन एक्सपीरियंस पर्सन भी इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी सपोर्ट टीम कैसे काम करेगी या उनकी सपोर्ट टीम प्रॉपर गाइडेड नहीं होती है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में बहुत आगे इवन मैनेजर लेवल तक भी लोग जाके ड्रॉप कर देते हैं जस्ट बिकॉज आगे उन्हें नहीं पता होगा कि उन्हें कैसे काम करना है। इस बिज़नेस में आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी होना ज़रूरी है, देन ही आप इस बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड करें। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका विज़न इस बिज़नेस में क्लियर होना चाहिए। फॉरएवर में जब भी आप एंटर करें तो आपका जो विज़न होता है, आपका जो गोल होता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है, आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आप इस बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप कितना भी मोटिवेटेड हो जाओ, आप 1 से 4 दिन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर बाद आप इस बिज़नेस में फेल हो जाएंगे। तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि इस बिज़नेस को आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है,
लॉन्ग टर्म मीन्स आपको इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ले जाना। आप ये ना सोचिए कि आप 2 से 4 महीने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, गाड़ी वगैरह सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म की तरफ लेके चलेंगे, तभी आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे और आप इस बिज़नेस में पैसा ही पैसा फिर कमाएंगे। लेकिन रिमेंबर दैट कि आपको इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगेन किसी अमेजिंग वीडियो। बाय बाय।